Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. So, dear students, now today we are going to start a new chapter. Chapter number 4. This chapter is about algebraic expression and algebraic formula. तो dear students, ये algebra का chapter है, ठीक है. इसमें हम algebraic फार्मूले पढ़ेंगे और algebraic expressions को पहले देखेंगे. तो अलजबरे से रिलेटेड ये चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. लेक्चर नंबर उसका 1 है. तो चैप्टर नंबर 4 की पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो अलजबरे की है कि अलजबरा क्या होता है. पहली बात, अलजबरा जो है इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक. जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अमल होते हैं उन्हें अरिथमेटिक का नेम दे देते हैं. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक फैली हुई शक्ल, बढ़ी हुई शक्ल, उसकी जर्नल फॉर्म को हम अलजबरा कहते हैं. तो अलजबरा क्या है जी? अलजबरा इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक. तो जनरल फॉर्म है जी ये. एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक फैली हुई शक्ल है. तो डेयर स्टूडेंट, अलजबरे से पहले आप ये देख लें, हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, अमूमन जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं ना अलजबरे में, हम ज़्यादातर तो x यूज़ करेंगे. x, y, z ये वेरिएबल्स कंसिडर होते हैं ज़्यादातर. और जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स वो ये वाले होते हैं, a, b, c या नंबर्स. अभी नंबर्स कौन से? 1, 2, 3 सो ऑन. जो नंबर्स होते हैं या ABC की फॉर्म में ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं. और x, y, z जो हैं ये एज अ वेरिएबल यूज होते हैं. मोस्टली ज़्यादातर. वेरिएबल और भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे x, y, z ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे वेरिएबल्स, ठीक है. और ABC या नंबर्स वगैरह जो होते हैं ये कांस्टेंट्स. और इस तरह से बन जाती हैं टर्म्स. जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 2x + 3y, ये टर्म्स हैं. ये 2x एक टर्म है, ये 3y एक टर्म है, ठीक है. मैं यहाँ पे एक और भी लिख दूँ 9z, ये एक टर्म है. अब ये 3 टर्म्स हो गई, ठीक है. 3 टर्म्स हैं. ये प्लस माइनस से जो अलहदा हो रहे हैं हिस्से, इन्हें हम टर्म्स बोलते हैं. तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आज की पहली बेसिक डेफिनेशन कि व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. आज की हमारी मेन फर्स्ट डेफिनेशन है. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, व्हेन operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms. जब operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms, तो वो ये obtain an algebraic expression. तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक algebraic expression हासिल हो जाता है. तो ये तो डियर स्टूडेंट डेफिनेशन हो गई कि व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्राइक टर्म्स, अलजेब्रे की टर्म्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन के जब ऑपरेशन लगाए जाते हैं तो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है. कैसे देखें, हम लिख रहे हैं 4x + 5y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये टर्म्स हैं, ये वाली कांस्टेंट को और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, टर्म्स हैं. ये ऑपरेशन है एडिशन का, ठीक है. ऐसे हम सब्ट्रैक्शन का कर लें, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है और ये साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है. तो ये टर्म्स हैं ये वाली. हम और कोई लिख लें एक्सप्रेशन, जैसे हम एक इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 4x² + 5x + 3. अब ये टर्म्स हैं 1, 2, 3, ये टर्म्स हैं और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है? x. तो टर्मों पर ये प्लस के एडिशन के प्रोसेस लगाए जाएं या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
बनते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन हमें हासिल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे अलजबरा के एक जनरलाइजेशन अरिथमेटिक, अलजबरा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। फिर अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है कि व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजब्रिक टर्म्स तो वी गेट अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या हासिल होता है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पोलिनोमियल। देखें, अलजब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पोलिनोमियल का नेम दे देंगे। पहले हम उसकी एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, एक वेरिएबल x के अंदर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखते हैं, फिर मैं आपको उसकी डिफरेंट एग्जांपल से बताऊंगा कि किसे पोलिनोमियल कहते हैं। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पोलिनोमियल कहेंगे। अब पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x, अब x वेरिएबल यूज करेंगे, इज एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो पहले मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिख रहा हूं, तो p ऑफ x ये पोलिनोमियल है x वेरिएबल में, तो इसकी जर्नल फॉर्म है जी x की पावर, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर n, फिर एक कम कर दें n-1, ठीक है, फिर एक कम कर दें n-2, डॉट 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 चलते जाएं, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर एंड में x की पावर 0 और साथ कॉफिशिएंट्स लगाएंगे। n पावर है तो यहाँ कॉफिशिएंट आ गया an, यहाँ n-1 है, कॉफिशिएंट an-1। अच्छा, यहाँ पे n-2 पावर है, a कॉफिशिएंट n-2, यहाँ पे 2 है पावर a2, 1 है तो पावर a1, तो 0 पावर है a0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे बेशक ना लिखें, ठीक है, तो a0। तो ये हमने पोलिनोमियल इन वेरिएबल x की हमने जर्नल फॉर्म लिखी, और ये फर्स्ट कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट an इज नॉट इक्वल टू 0। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाएगा। तो पहले हमने उसकी जर्नल फॉर्म लिखी, वेरिएबल x के अंदर उसकी हमने पहले जर्नल फॉर्म लिख ली, n हाईएस्ट पावर है, वेयर n जो है, वेयर n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, इज n के बारे में बताएं, देखिए मेन वर्ड्स लिख रहा हूं। n क्या होता है? नॉन नेगेटिव, भाई नेगेटिव नहीं होगा और इंटीजर होगा। n जो है ना, ये उसके मेन वर्ड्स हैं। n जो है क्या होगा? नॉन नेगेटिव, भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है पॉजिटिव। फिर इंटीजर, n इंटीजर होगा, n क्या होगा? इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर ये होते हैं पूरा नंबर, ये इंटीजर्स हैं। n इंटीजर होगा, इंटीजर ये वाले हैं। नॉन नेगेटिव में 0 इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंटीजर्स हैं नॉन नेगेटिव। ये n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 हो सकता है। 0 के बाद इंटीजर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो इसी n को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यही जो है इंटीजर जो है n डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। बाकी ये कॉफिशिएंट्स हैं, an-1, an-2, ये कॉफिशिएंट्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, और ये लीडिंग कॉफिशिएंट है। an जो है यहाँ पे क्या है? लीडिंग कॉफिशिएंट है। an क्या है यहाँ पे? लीडिंग कॉफिशिएंट। ये फर्स्ट जो कॉफिशिएंट है इसे हम क्या कहेंगे? लीडिंग कॉफिशिएंट। अच्छा जी, अब देखें, ये तो कॉफिशिएंट्स हो गई, बात भी हो गई, लीडिंग कॉफिशिएंट है। ये पहला लीडिंग कॉफिशिएंट an ये सारे कॉफिशिएंट्स हैं, और दीज आर
रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल्स देता हूँ पॉलिनोमियल्स की। मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x² + 4x + 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों भाई? x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, या x की पावर 0 है। x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, इंटीजर है, नॉन नेगेटिव है। वेरिएबल की पावर 2 1 0, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे ये हम लिख लेते हैं 7x5 2x3 3x2 + 2, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, बल्कि इसमें और भी लिख लें, सिंपल सी एग्जांपल भी ले लें, x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, देखें x + 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा ना तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दें, x के ऊपर अंडर रूट डाल दें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर बनेगी 1/2, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, उसमें पावर बनती है 1/2। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। जब पावर 1/2 होती है तो वो इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे x² + 1/x², ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 2x² + x√+ 5, ये जो है आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो ये इतनी है, ये आर नॉट पॉलिनोमियल्स, आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल्स हैं। देखिए यहां पे x की पावर 1/2 है, जो 1/2 पावर है ना, 1/2 इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। यहाँ x की पावर 1/2 है, अगर x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। या x डिनोमिनेटर में आ गया तो ये जब ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी, ये x ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, तो ये वाली जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, x की जो पावर है, पहली बात इंटीजर होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल व्हेन द पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, x की पावर, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तब एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने तो पहले इसकी जर्नल फॉर्म भी याद करनी है। इसकी जर्नल फॉर्म, पॉलिनोमियल वेरिएबल x में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, आपने उसकी जर्नल फॉर्म भी याद करनी है। ठीक है, और जो n होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो n डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, और जो n होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, हमारी आज की आखिरी डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है जी? तो देखें, द कोशेंट px पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल है, कोशेंट ऑफ two polynomials px and qx, where qx is a non-zero, नीचे वाली पॉलिनोमियल जीरो ना हो, पॉलिनोमियल is called a rational expression, is called a rational expression। स्टूडेंट देखें, कोशेंट क्या होता है? इसे भी कोशेंट बोलते हैं। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना 2x/3y, तो ये कोशेंट है, फ्रैक्शन फॉर्म, ये लाइन कोशेंट बोली जाएगी। कोशेंट px/qx,
ये पी एक्स भी पोलिनोमियल हो, क्यू एक्स भी पोलिनोमियल हो, दो पोलिनोमियल की कोशेंट फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, कोशेंट पी एक्स ओवर क्यू एक्स ऑफ द टू पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में क्यू एक्स इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, नीचे वाली पोलिनोमियल जीरो ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, तो इसे बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 3x + 8, जो डिनोमिनेटर में है ये जीरो ना हो, ये तो जीरो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। देखें ये भी पोलिनोमियल है, x की पावर 1 है या x की पावर 0 है, x की पावर 1 है या x की पावर 0 है, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये दो पोलिनोमियल की कोशेंट फॉर्म, तो उसे बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। जबकि ये देखें अगर मैं ऐसे लिखूं 2x √ +5, ठीक है, ये ऐसे लिख लें x² + 3, अब ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। भाई ये रैशनल एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो ऊपर है ये इज नॉट अ पोलिनोमियल, पी एक्स इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, अगर x की पावर 1/2 होगी तो 1/2 इंटीजर नहीं है, x की पावर है 1/2, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, तो ये वाला जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है और ये वाला रैशनल एक्सप्रेशन है। तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या हुआ? दो पोलिनोमियल्स की कोशेंट फॉर्म, दो पोलिनोमियल्स की कोशेंट फॉर्म, कोशेंट फॉर्म ऑफ द टू पोलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, और शर्त है जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है इज नॉट इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल्स की कोशेंट फॉर्म को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की कुछ डेफिनेशंस थी जो कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बल्कि जो हमने आज 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं रैशनल एक्सप्रेशन की और पोलिनोमियल वगैरह की, वही डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है। ये ऑब्जेक्टिव मैं आजकल करवा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज शुरू हुई है। पहले दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। पहला क्वेश्चन देखें जी, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, identify whether the following algebraic expressions are polynomials। ये नीचे मैंने लिख लिया पूरा क्वेश्चन, बल्कि टेबल की फॉर्म में ले आया हूँ। 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, इनके मुतालिक बताना है कि पोलिनोमियल्स हैं या नहीं, यस नो करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, बात को समझे और से, पोलिनोमियल में x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अगर x की पावर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंटीजर है या 0 है, 0 है, 0 भी इंटीजर है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखें यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, इसको 1/x है, 1/x, इसे ऊपर लेके जाएंगे ना तो यहाँ x की पावर -1 आ जाएगी, और जब x की पावर -1 आ गई, नेगेटिव -1 आ गई पावर, ठीक है, और यहाँ x की पावर 0 है, तो यहाँ x की पावर होगी नेगेटिव, तो ये नॉट अ पोलिनोमियल, तो इसे लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब यहाँ देखें सेकंड में, यहाँ पावर 3 है, ठीक है, इंटीजर भी है पॉजिटिव भी है, पावर 2 है, ठीक है, इंटीजर भी पॉजिटिव भी, यहाँ x की पावर क्या बनेगी 1/2, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट खत्म कर दें, स्क्वायर रूट से पावर क्या बनेगी 1/2। अब 1/2 जो इंटीजर नहीं है, 1/2 रैशनल नंबर है। इंटीजर ये वाले होते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। तो ये 1/2 इंटीजर नहीं है, यहाँ x की पावर इंटीजर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, यहाँ भी करें नो। अब यहाँ देखें x की पावर 2 है, ठीक, x की पावर 1, ठीक, ये तो नंबर है, नंबर रियल नंबर हो सकता है, यहाँ x नहीं है, x की पावर 0 है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये रियल नंबर कॉफिशेंट में आ सकता है, ये कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट है, तो दिस इज अ पोलिनोमियल, यस।
अब देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब एक्स वेरिएबल से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी कभी पोलिनोमियल नहीं होगी, ये तो क्वोशंट फॉर्म है ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये दो पोलिनोमियल क्वोशंट फॉर्म तो है, तो ये एज अ सिंगल अगर से हम देखें तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक पोलिनोमियल थी और बाकी पोलिनोमियल्स नहीं थी। अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब इनके मुतालिक बताना है, ये नीचे दिए हुए 4 कि ये रैशनल एक्सप्रेशन हैं या नहीं। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी पढ़ाई डेफिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात पढ़ी है कि क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल, क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहां देखें, अब इसमें ऊपर देखें, ये x के ऊपर स्क्वायर रूट है पावर 1/2, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो जब ये भी पोलिनोमियल नहीं, ये भी पोलिनोमियल नहीं, तो ये जो क्वोशंट फॉर्म है ये दोनों पोलिनोमियल्स नहीं है। तो जब दोनों पोलिनोमियल्स नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन नो। वजह क्या है? बिकॉज px and qx आर नॉट पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स नहीं है। अब यहां पे देखें, x की पावर 3, ठीक है, 2, ठीक है, ये तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, x पे तो नहीं है, x यहाँ पे 0 आएगा, x की पावर 0, तो ये 3, 2, 0, ठीक है। x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये पोलिनोमियल है, नीचे वाली भी पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल की क्वोशंट फॉर्म ऑफ द टू पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो दिस इज यस, ये यस, दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। वजह बिकॉज px एंड qx दोनों आर द पोलिनोमियल्स, px भी पोलिनोमियल है और qx भी पोलिनोमियल है, तो ये दो पोलिनोमियल की क्वोशंट फॉर्म है, तो दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब थर्ड में देखें, x की पावर 2, फिर x की पावर 1 या x की पावर 0, x की पावर 0, 2, 1, 0, पावर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यहाँ पे भी 0। तो ये px जो है ये पोलिनोमियल है, या x की पावर 2 है या x की पावर 0 है, तो ये भी पावर जो है x की नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी यस, तो ये भी यस हो गया। यहाँ भी वजह आएगी px एंड qx आर द पोलिनोमियल्स, आर द पोलिनोमियल्स, आर द पोलिनोमियल्स, ठीक है। फिर लास्ट वन में देखें, इसमें x के ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ भी x के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जब x के ऊपर स्क्वायर रूट होगी पावर 1/2, पावर 1/2, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो ना ये पोलिनोमियल है ना ये पोलिनोमियल है, तो फिर दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसकी वजह भी वही आ गई कि px एंड qx, px एंड qx आर नॉट द पोलिनोमियल्स, ना ऊपर वाली पोलिनोमियल है ना नीचे वाली पोलिनोमियल है। तो जब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन, क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए ना, वो पोलिनोमियल नहीं है। x के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए, पोलिनोमियल नहीं है। x की पावर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तब उसे पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये दोनों पोलिनोमियल, ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशन हैं, ये दोनों, ये और ये रैशनल एक्सप्रेशन हैं, यस यस, और ये वाले नहीं है, नो नो, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये पहले दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने किए, ये आज की डेफिनीशन से मुतल्लिक थे। तो आपने ये जो 4 डेफिनीशन हमने पढ़ी हैं उनको लिखना है, और 2 बुक में सेल्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज दी हुई हैं, सॉल्व करनी है वो आप लोगों ने, ठीक है। यस नो में आंसर देना है, जैसे ये क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी यस नो करना है, सेल्फ टेस्टिंग है।
वो आप लोग कर लेंगे, बुक पे दी हुई हैं। तो बाकी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए ऑब्जेक्टिव के, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।